हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया स्वीट लव लास्ट पार्ट। और ये एक इमेजिन स्टोरी है, तो इसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ देर बाद तायोंग थोड़ा सा शांत हो जाता है और स्लोली अपने आप को जंगकुक से अलग कर देता है। जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग के फेस को होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, रोना बंद करो। मैंने उस काय को सज़ा दे दी है और उसे ऐसी सज़ा दी है कि अब वो कभी नहीं भूलेगा। अब तुम सेफ हो, मेरे साथ हो। रोना बंद करो बेबी, यू विथ मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मुझे अब पूरी तरीके से अपना बना लो। मेक मी योर्स, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। टेक मी जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जंगकुक, जब उस काय ने मुझे छूने की कोशिश की, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया। ऐसा लगा कि उसके छूने से पहले मुझे मौत आ जाए। ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूँ। जंगकुक, मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा है कि उस काय ने मुझे छुआ। प्लीज़ जंगकुक, मुझे अपना बना लो। उस काय का गंदा टच मेरे बॉडी पर से हटा दो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, तुमने किसने कहा कि तुम डिस्गस्ट हो बेबी बॉय? यू प्योर फॉर मी। आई वॉन्ट योर सोल नॉट योर बॉडी। और इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। अभी तुम्हें बहुत सारी चोट लगी है, सो प्लीज़ टेक रेस्ट। लेकिन तायोंग जंगकुक की जैकेट को टाइटली होल्ड कर लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गंदा कीड़ा मेरे बॉडी पर से रेंग रहा है। जंगकुक, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस काय का टच मुझे बार बार याद आते रहता है। जंगकुक, उस गंदे टच को मेरे बॉडी पर से हटा लो प्लीज़। मैं यह और नहीं सहन कर सकता। आई रिक्वेस्ट यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, अपनी ज़िंदगी पर से भी ज़्यादा। जब मेरे लाइफ में वो मोमेंट आया तब मुझे पता चला कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्या हो और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं बस तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ और किसी का नहीं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मुझे पता है तायोंग, और तुम सिर्फ मेरे हो। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तायोंग। और जब तुम मेरे पास नहीं थे, मेरा दिल मानो टूट सा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बस अपनी ज़िंदगी खो दी। और उस समय मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा। अगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता तो आज तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तायोंग अपने फेस को जंगकुक के फेस के पास लेकर आता है और जंगकुक से कहता है, हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, आज हमारे बीच की सारी दूरी हटा दो और मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो जंगकुक। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, आर यू श्योर बेबी बॉय? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता, बस अपने हेड को नोट करता है। जंगकुक स्माइल करता है और स्लोली तायोंग को बेड पर लेटा देता है। तायोंग पूरे प्यार के साथ जंगकुक की आंखों में देख रहा था और जंगकुक भी। जंगकुक स्लोली तायोंग के लिप्स के पास आता है और अपनी हल्की सी आवाज़ में कहता है, तुम्हारे ये लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बेबी बॉय, कैन आई किस यू? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी हल्की सी आवाज़ में कहता है, आई एम ऑलरेडी योर जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग को किस करने लगता है और तायोंग भी अपनी आंखें बंद कर जंगकुक के लिप्स को फील करने लगता है। जंगकुक स्लोली कर तायोंग की शर्ट को रिमूव कर देता है ताकि तायोंग को चोट ना लगे। फिर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग के सारे बॉडी पार्ट पर सॉफ्टली किस करने लगता है। तायोंग बस अपनी आंखें क्लोज कर जंगकुक का टच फील कर रहा था। जंगकुक फिर
तायंग के नेक पर लव बाइट देने लगता है, जिसकी वजह से तायंग मौन करने लगता है। तायंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग को काफ़ी ज़्यादा वेट और तायंग की नेक को सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा लाउडर मौन करने लगता है। तायंग की मॉर्निंग साउंड जंगकुक को धीरे धीरे कर क्रेजी कर रही थी। जंगकुक फिर अपने भी सारे कपड़े रिमूव कर देता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी बॉय, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे भी पता है जंगकुक कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। आई लव यू सो मच। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही जेंटली और स्लोली तायंग की पैंट को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है, क्योंकि तायंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था। जंगकुक तायंग की पैंट को पूरी तरीके से रिमूव कर देता है और तायंग की ब्यूटीफुल बॉडी को देखने लगता है, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंगकुक स्माइल करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, यू हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी बेबी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, आई एम ओनली योर्स, मेरा सब कुछ तुम्हारा है जंगकुक। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें दर्द ना हो। आई बी जेंटल, प्लीज़ बिलीव मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, आई बिलीव यू। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही जेंटली अपने आप को तायंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। तायंग जंगकुक की शोल्डर टाइटली होल्ड करता है और अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। तायंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वह तायंग के साथ ज़्यादा हार्ड ना हो। जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और तायंग से कहता है, बेबी बॉय टेक योर टाइम। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को टाइटली होल्ड कर देता है। फिर जंगकुक स्लोली अपने आप को तायंग के अंदर मूव करने लगता है। पहले तो तायंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर तायंग को भी प्लेजर फील होने लगता है। पूरे के पूरे रूम में जंगकुक और तायंग के मॉर्निंग साउंड ही सुनाई दे रहे थे और वो दोनों ऐसे मिलकर पूरी रात लव मेक करते हैं। जंगकुक तायंग के साथ काफ़ी ज़्यादा जेंटल था। वो ट्राई कर रहा था कि तायंग को तकलीफ ना हो। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 3 वीक बाद जंगकुक और तायंग दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। वो हर रात को लव मेक करते थे, कभी कभी दिन को भी, और जंगकुक तायंग को लेकर और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। जंगकुक तायंग को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने देता था और जंगकुक ने पूरे घर की सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी, ताकि कोई भी जंगकुक के तायंग को हाथ न लगाए। इट इज़ पार्टी। आज जंगकुक का बर्थडे है। तायंग कल से सारी तैयारियां करने में लगा हुआ है और सारे लोग पार्टी को देखकर तायंग की तारीफ़ कर रहे हैं कि तायंग ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। तभी जिन तायंग के पास आता है और तायंग को हक कर कहता है, तेई बेबी तुम कैसे हो। तायंग स्माइल करता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, मैं ठीक हूँ अप्पा, आप कैसे हो। तभी जंगकुक उन दोनों को देख लेता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा आज बर्थडे मेरा है और आप तायंग को हक कर रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, हाँ हाँ बाबा, हैप्पी बर्थडे, तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। तभी आर्यन तायंग की तरफ देखकर कहता है, ते तुमने सच में पार्टी की तैयारियां बहुत अच्छी की है, सब लोग तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है। तभी जंगकुक अपना एक हाथ तायंग की कमर में रखकर उसे अपने पास पुल कर देता है और तायंग से कहता है, ऑब्वियसली हस्बैंड किसका है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है। तभी आर्यन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के हाथों में
कार की चाबी देकर कहता है ये लो, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, हमने तुम्हारे लिए कार मंगाई है जो कि बाहर है। आर्यन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और आर्यन से कहता है थैंक यू सो मच अप्पा इस गिफ्ट के लिए। गिफ्ट की बात सुनकर तायुंग को याद आता है कि तायुंग ने तो जंगकुक के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं खरीदा, जिसकी वजह से तायुंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी जिमिन और युंगी आकर भी जंगकुक को गिफ्ट देते हैं। जिमिन तायुंग की तरफ देखकर कहता है तेई, तुमने अपने हस्बैंड के लिए क्या खरीदा है, चलो उसका गिफ्ट दो। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। वो जंगकुक की तरफ देखकर कहता है आई एम सो सॉरी, मैं पार्टी की तैयारियां करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैंने आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं खरीदा। जंगकुक तायुंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायुंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है कोई बात नहीं बेबी, इट इज़ ओके, और मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुम हो, मुझे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तायुंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है नहीं, मुझे आपको गिफ्ट देना था, पता नहीं मैं कैसे भूल गया। तायुंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक तायुंग को टाइटली हग कर लेता है और तायुंग से कहता है तेई बेबी, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो। जंगकुक तायुंग को टाइटली हग कर कर खड़ा हुआ था और तायुंग भी जंगकुक को हग बैक किया हुआ था। लेकिन तभी तायुंग को अचानक से डिजीनेस फील होता है और तायुंग अचानक से जंगकुक की बाहों में ही बेहोश गिर जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायुंग की फेस की तरफ देखने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था। जंगकुक बड़े ही प्यार से तायुंग के फेस को सहलाकर कहता है तेई बेबी व्हाट हैपेंड, तुम्हें अचानक से क्या हुआ, तायुंग प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। तायुंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक को देखकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है जंगकुक जल्दी से तायुंग को कमरे में लेकर जाओ, पता नहीं उसे क्या हो गया है, शायद वो ज़्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गया है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने बेडरूम में लेकर आता है। जंगकुक तायुंग की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इमिडिएटली डॉक्टर को कॉल करने लगता है। जंगकुक के पीछे पीछे जिन और आरएम भी रूम में आ जाते हैं। जंगकुक ने टाइटली तायुंग का हैंड होल्ड किया हुआ था और बस तायुंग की तरफ देखकर कहता है तायुंग तुम्हें क्या हो गया है, अपनी आंखें खोलो, तुम अपनी कुकी को इस तरीके से सता कैसे सकते हो। ये कहकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी जिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के शोल्डर पर अपना हैंड रखकर कहता है जंगकुक रो मत, तायुंग ठीक हो जाएगा। जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है अम्मा आप ये कैसे कह रही हो कि मैं रो ना, मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत है और मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है कुकी सब कुछ ठीक हो जाएगा बेबी, चिंता मत करो। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर जंगकुक भागकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है डॉक्टर जल्दी से मेरे हस्बैंड को चेक कीजिए, पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो अचानक से बेहोश गिर गया है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायुंग को चेक करने लगते हैं। जंगकुक ने तायुंग का हैंड टाइटली होल्ड किया हुआ था और वो बस डॉक्टर की तरफ देख रहा था। डॉक्टर अच्छी तरीके से तायुंग को चेक करते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं कंग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन। डॉक्टर की ये बात सुनकर जिन समझ जाता है तायुंग को क्या हुआ है और जिन आरएम को लेकर जंगकुक के रूम में से चला जाता है। लेकिन जंगकुक को डॉक्टर की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में कहता है तुम क्या पागल हो चुके हो, मेरा हस्बैंड यहाँ पर बेहोश है और तुम मुझे कंग्रेचुलेशन कह रहे हो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं नहीं सर, दरअसल आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं आपको कंग्रेचुलेशन कह रहा हूँ। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डॉक्टर से कहता है व्हाट आर यू सेइंग। डॉक्टर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आपका हस्बैंड 2 वीक प्रेग्नेंट है, उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखिए और कंग्रेचुलेशन। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक तायुंग को देखने लगता है जो कि अभी भी अनकॉन्शियस था। तभी जंगकुक
तयंग को टाइटली हक कर लेता है और तयंग से कहता है थैंक यू सो मच बेबी, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। कि ये मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है बेबी, आई लव यू सो मच। ये कहकर जंगकुक तायंग को टाइटली हक कर लेता है। कुछ देर बाद तायंग भी अपनी आइज़ ओपन करता है। तायंग अपना एक हाथ अपने हेड पर रखकर जंगकुक को देखने लगता है, जो कि तयंग का हैंड होल्ड कर तयंग के पास ही बैठा हुआ था। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है जंगकुक। तायंग को होश में देखकर जंगकुक इमीडिएटली एक पिलो को तायंग के सर के नीचे रखता है और तायंग से कहता है बेबी उठने की कोशिश मत करो, तुम्हें बस आराम करने की ज़रूरत है माय लव, प्लीज़ ज़्यादा मूव मत करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है मुझे क्या हुआ, मैं अचानक से बेहोश कैसे गिर गया। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है तुमने झूठ क्यों कहा मुझसे कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है जंगकुक मैंने सच कहा बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मैं भूल गया। तभी जंगकुक बड़े ही प्यार से अपना एक हाथ तायंग की बेली पर रखता है और तायंग से कहता है ये झूठ है, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए इतना बड़ा गिफ्ट है तायंग जंगकुक की यह बात सुनकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है और कहता है व्हाट डू यू मीन। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है हाँ तुम 2 वीक प्रेग्नेंट हो, हमारा बेबी आने वाला है लव, हमारा लव साइन, और यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है सच, क्या तुम सच कह रहे हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक तायंग को टाइटली हक कर लेता है और तायंग से कहता है हाँ अभी डॉक्टर तुम्हें चेक कर गए हैं और डॉक्टर ने ही मुझसे कहा है कि तुम 2 वीक प्रेग्नेंट हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है जंगकुक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा लव साइन आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जंगकुक। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायंग के आंसुओं को क्लीन करता है और तायंग से कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तायंग, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। ये कहकर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायंग को किस करने लगता है और वो दोनों ही फिर से एक दूसरे के साथ लव मेक करते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 साल बाद जंगकुक और तायंग एक साथ बहुत ज़्यादा खुश है और उनका एक प्यारा सा बेबी बॉय है और वो दोनों ही अपने बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ऐसे ही एक हैप्पी फैमिली के तरह हमेशा साथ रहते हैं। तो फिर चलिए गाइस इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है तो यू कैन टेल मी ऑन माई कमेंट सेक्शन और माई इंस्टाग्राम ID। और इसके बाद आपको कौन सी स्टोरी चाहिए यू कैन टेल मी ऑल्सो नाउ। तो फिर चलिए गाइस बाय, लव इट, टेक केयर, बाय, एवर।